अमेरिका में लड़की अगर आपको तलाक देती है तो उसके क्या क्या रिपरकशंस होते हैं, कितने हैवी लॉसेस आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, क्या वजह है कि लोग जो है कतराते हैं अमेरिका और इस तरीके की दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में शादियां करने से, बजाय वो इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं कि यार हम जो है एज अ सोशल पार्टनर साथ रह लेंगे लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। कल रात को मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई जिसमें मैंने आप लोगों से ये सवाल पूछा कि अगर आप कैनेडियन लड़की से शादी करते हैं तो उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, क्या फायदे और क्या नुकसानात होंगे। तो मेजॉरिटी लोगों ने जो है पॉजिटिव आंसर्स दिए कि यार हमें जो है कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाएगा, हमें मल्टी कल्चरलिज्म इंजॉय करने को मिल जाएगा, हम नेचुरल ब्यूटी इंजॉय कर लेंगे। किसी ने भी जो है कोई नेगेटिव आंसर नहीं दिया और सब जो है खुश थे और सब यही बोल रहे थे कि भाई हमें तो कोई जो है इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज में शादी करने के कुछ नुकसानात भी होते हैं, एक डार्क साइड भी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। आज की वीडियो में जो है मैं एक यूएस सिटीजन का जो है केस आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो उसके साथ हुआ, उसको कितने हैवी फाइनेंशियल लॉसेस बर्दाश्त करने पड़े, वो सारी जो है बातें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। एक डिस्क्लेमर के थ्रू मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं खवातीन के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी लड़कियों के खिलाफ नहीं हूं, किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं हूं। ये वीडियो जो है सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बना रहा हूं और एक बंदे का सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जिसने मुझसे ये सारी बातें डिस्कस की हैं। जब भी आप किसी लड़की से शादी करने जा रहे हो तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको पहले जो है बहुत अच्छे से देख लेनी चाहिए। वो ये कि यार पहले आप बैकग्राउंड चेक कर लें, लड़की का स्क्रूटनी कर लें उसकी, उसके बाद ये चेक कर लें कि यार रेड फ्लैग तो नहीं है वो बंदी। ऐसा नहीं है कि यार आप फौरन ही जो है लड़की को देखकर पिघल जाएं और जो है आप फौरन जो है शादी के लिए हाँ कर दें। अच्छे तरीके से आप एक बंदे को जान लें जिसको आप लाइफ पार्टनर बनाने का सोच रहे हैं, उसके बाद जो है ना ये शादी का डिसीजन लें। उसकी वजह यह है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज में ये रूल है, ये लॉ है कि शादी से पहले और ड्यूरिंग द मैरिज जो भी प्रॉपर्टीज आप लेते हैं, जो भी पैसा आप बनाते हैं, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन केस ऑफ डाइवोर्स ये सारी जो है ना स्प्लिट हो जाती है 50-50% पे। जैसे ही आपकी तलाक हुई लड़की ये डिमांड कर सकती है कि भाई ये 50% एसेट जो है लड़के के मुझे मिलने चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी आपने ली ड्यूरिंग द मैरिज और वो प्रॉपर्टी लेकर आपने अगर अपने स्पाउस के नाम कर दी, लड़की के नाम पे कर दी, तो आफ्टर द डाइवोर्स उस पे आपका कोई राइट नहीं है। वो प्रॉपर्टी 100% लड़की की होगी। फिर आप जितने मर्जी जो है बड़े लॉयर्स को हायर कर लें, जितनी ज्यादा उनको फीस दे लें, जितने मर्जी एक्सपर्ट लॉयर्स को हायर कर लें, बहुत मुश्किल है कि यार वो प्रॉपर्टी जो आपने अपनी बीवी के नाम पे कर दी, बेशक आपने उसको दिलवा के दी है, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं हो सकेगी। इन वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवोर्स के केस में आपके बच्चे भी जो है औरत को मिल जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज, आपका पैसा भी जो है 50-50% जो है लड़की को मिल जाता है। फिर एलिमनी के नाम पर वो आपसे पर मंथ बेसिस पर भी जो है पैसे ले सकती है कि यार ये मेरी स्पाउसल सपोर्ट है, ये मुझे हर महीने पैसे चाहिए। फिर चाइल्ड सपोर्ट की बेस पर भी जो है वो कुछ पैसा आपसे हर महीने की बेस पर ले सकती है। बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस, बहुत सारा मेंटल और इमोशनल डैमेज जो है आपको फेस करना पड़ सकता है यहाँ पर डाइवोर्स के केस में। अब जिस बंदे का केस और जिस बंदे का सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उस बंदे ने जो है अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपनी वाइफ के नाम पे की हुई थी, इवन के अपनी वाइफ के नाम पर बिजनेस स्टार्ट किए हुए थे और इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो जो है अपनी वाइफ को खुश करना चाहता था या उसको अपने साथ खुश रखना चाहता था। अब उसके नाम पे उसने प्रॉपर्टीज की हुई थी। डाइवोर्स के केस में वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे बिजनेसेस 100% उसे मिल गए। तो एक मशवरा जो उसने अपनी कॉन्वर्सेशन में जो दिया वो ये दिया कि यार कभी भी अगर आपको लग रहा है कि यार आपको डाइवोर्स मिल सकती है इस लड़की से, तो आप जो है उस बंदी के नाम पर बिजनेसेस नहीं करो, उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करो, क्योंकि इन केस ऑफ डाइवोर्स आप जितने मर्जी बड़े लॉयर्स लेकर आ जाएं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो वाली प्रॉपर्टीज जो आपने ऑलरेडी उसके नाम पर कर दी वो कभी भी आपको वापस नहीं मिल सकेंगी। डाइवोर्स के केस में जो एक काम आपको लाजमी करना चाहिए वो ये है कि आपको जो है थोड़ी स्टडी कर लेनी चाहिए सेपरेशन लॉ पर, डाइवोर्स लॉ पर, चाइल्ड सपोर्ट लॉ पर। ये सारे लॉ जो है ना आपको खुद से पढ़ लेने चाहिए ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो, आपको अपने राइट्स का पता लग जाए कि यार कहाँ आप अपने आप को सेव कर सकते हो। और इसके अलावा जो एक चीज़, ऐसा नहीं कि यार उसने अगर केस लॉ फाइल किया है आपके ऊपर तो आप जो है बिल्कुल जाने दो इस चीज़ को। आपको जो है पेड कंसल्टेशन जो है बुक करवा लेनी चाहिए। यूएस में या कनाडा में लॉयर्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ पर कंसल्टेशंस बुक करते हैं या लीगल फीस पे करते हैं तो वो अराउंड जो है आपको पर आवर की जो कॉस्ट होती है $2,000 to $3,000 तक भी पड़ सकती है। यही अगर लॉयर्स अगर आप यूएई में होते हैं और बुक करते हैं तो वो शायद आपको $200 या $500 तक पर आवर जो है पड़ सकती है। काफी सस्ते होते हैं लॉयर्स की पेड कंसल्टेशन, लेकिन ये पेड कंसल्टेशन आपको ले लेनी चाहिए, ये आपको जो है सेव कर लेती है ज्यादा हैवी लॉसेस से।
एक मिस्टेक जो उन भाई ने की वो ये थी कि वो यूएस सिटीजन थे, लेकिन उन्होंने शादी जो है यूरोप में जाके की और यूरोप में रेजिडेंसी परमिट ले लिया वाइफ के नाम पर। मतलब उनकी वाइफ ने जो है उनको रेजिडेंसी परमिट दिलवाया। अब जो है वो डिपेंडेंट हो गए अपनी वाइफ के ऊपर। तो इस सिनेरियो में जब आप अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और इन केस ऑफ डाइवोर्स आप जो है आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, और उस कंट्री के जितने भी लॉज होंगे वो सारे जो है उस लड़की को सपोर्ट करेंगे, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें बहुत सारे आपको ऐसे सिनेरियोज मिल जाएंगे कि डाइवोर्स हुई बंदे की और आपका जो है घर, आपका बैंक बैलेंस, आपका इवन रिटायरमेंट फंड वो 50-50% पे डिवाइड होता है। उसके 50% के जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे लड़की को मिल जाएंगे। अगर एक लड़का ये बोल देता है कि भाई मेरे पास तो कोई एसेट्स नहीं है, और लड़की ये आके बोलती है कि यार मेरे पास $1 मिलियन के डेट्स हैं, तो वो डेट्स जो है वो लायबिलिटीज जो है वो लड़के के ऊपर डाल दी जाएंगे 50%। ये सारी चीजें, और उसके बाद फिर आपके बच्चे भी जो हैं वो लड़की को दे दिए जाएंगे। फिर मेंटल फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल लॉस और एगनी जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर इसके बाद जो है कई दफा ऐसा भी हुआ है कि 5-5 सालों तक डाइवोर्स के केसेस चलते रहते हैं। आप सोचें कि कितनी ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन और मेंटल एगनी से जो है इंसान को गुजरना पड़ता है। तो भाई शादी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अब जो है आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या फायदे और क्या नुकसानात होते हैं अगर आप एक वेस्टर्न कंट्री में आके शादी करते हैं? ये वो कुछ रीजंस हैं कि जिसकी वजह से यहां वेस्टर्न कंट्रीज के जो मर्द हैं वो शादी करने से कतराते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।